अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं खान एफएक्स ऑफिशियल और मैं हूं आपका मोहम्मद तौकीर खान। बहुत बहुत माजरत नाजरीन, चूँकि कुछ मसरूफियात की वजह से कुछ पर्सनल चीज़ें थी जिस वजह से मैं यूट्यूब पे लगातार लाइव नहीं आ सका और आप लोगों के साथ मेरा राब्ता काफ़ी अरसे के लिए डिस्कनेक्ट था। लेकिन आज फिर मैं अपने नाजरीन के लिए एक पुरजोर डिमांड पे एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की स्ट्रेटजी, जो कि गोल्ड, कमोडिटीज, करेंसीज, हर किस्म के पेयर पे बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करती है। तो चले चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ। ठीक है जी। जी तो नाज़रीन, एक चीज जो मैं आपको बताता चलूं कि जो लोग स्ट्रक्चर को थोड़ा बहुत जानते हैं, मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करता। मैं इतनी सिर्फ बात करूंगा, इतना सिर्फ कहूंगा कि जो लोग सिर्फ H1 का स्ट्रक्चर समझते हैं, क्या ये स्ट्रेटेजी उनके लिए है? और इतनी पावरफुल स्ट्रेटेजी है कि इसकी विन रेशो अगर हम कहें 80%, 90%, 90% प्लस है, तो ये गलत नहीं होगा। बहुत ही ज्यादा हाई प्रोबेबल, हाई प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी आपके लिए लेके आया हूं। और ये वो स्ट्रेटेजी है जो कि मैंने खुद, आपका ट्रेंड आपको समझ आ जाता है कि मार्केट में जो ट्रेंड है, जो मार्केट का स्ट्रक्चर है, वो डाउन साइड पे है या अप साइड पे है, तो फिर आप इसको बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और इसमें 3 से 4 चीजें आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है। वो अगर चीजें आपके दिमाग में आ गई, आप कभी भी इस स्ट्रेटेजी से परेशान नहीं होंगे। हर स्ट्रेटेजी, यहाँ पे बताता चलूं कि हर स्ट्रेटेजी, हर हिकमत अमली जो है, उसमें नुकसान और प्रॉफिट दोनों हो सकते हैं। कुछ भी 100% नहीं होता। लेकिन मेहनत करके, बैक टेस्टिंग करके आपके लिए जो चीज लेके आया हूँ, उसमें ये पॉसिबिलिटी है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब तक मैंने इसको, इस स्ट्रेटेजी को मल्टीपल टाइम्स अप ट्रेंड में भी इस्तेमाल किया। हम बात कर रहे हैं गोल्ड और डॉलर की, ठीक है, गोल्ड की, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग जो हैं वो गोल्ड पे ट्रेड करते हैं। क्योंकि गोल्ड पे ट्रेड करने की एक रीजन ये होता है कि ये, इसकी जो एवरेज डेली की मूवमेंट है, वो 250 से 300 पिप्स की एवरेज इसकी डेली की मूवमेंट है। और अगर मतलब देखा जाए तो इन दिनों में गोल्ड बहुत अच्छी मूवमेंट, जो कि एक दिन में 400 से 500 पिप की मूव भी करने को दिख रहा है। तो बहुत अरसे के बाद दोबारा से मैं चैनल पे हाजिर हुआ हूं। तो मुझे क्या करना होता है कि बीरिश ट्रेंड में जब एक डाउन साइड पे ये लो लगा, फिर ये, ठीक है, लोअर हाई लगा, फिर लोअर लो लगा, ठीक है, फिर क्या होता है कि ये यहाँ से, इस एरिया से यहाँ पे आपको ट्रेंड डाउन साइड पे शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा होता है। ठीक है। ये डाउन डाउन साइड पे ट्रेंड है। जब भी आपको दो चीजों का ख्याल करना है, स्ट्रक्चर का मैंने बताया कि अगर किसी को नहीं पता, बेसिक स्ट्रक्चर का नहीं पता, तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि हम स्ट्रक्चर की एक डिटेल वीडियो भी डाल देंगे। लेकिन क्योंकि जो स्टूडेंट्स, जो फॉलोअर्स, जो हमारे कम्युनिटी ऐड है, उनको पता है कि स्ट्रक्चर को किस तरह से वॉच करना है, क्योंकि उन्होंने कोर्स किया हुआ है, सीखा हुआ है, समझा हुआ है। ठीक है। तो हम बिना किसी टाइम जाए कि ये हम मेन स्ट्रेटजी की तरफ जाते हैं। सबसे पहले आपने ट्रेंड देखना है कि ट्रेंड डाउन साइड पे है या अप साइड पे है। अब जो कि गोल्ड का इन दिनों में ट्रेंड डाउन साइड पे है, तो डाउन साइड ट्रेंड की हम बात करेंगे सबसे पहले कि एक ये जो मूव है, ये मूव जो आती है आपके पास, इस मूव को आपने सबसे पहले कोशिश करनी है फिब लगा लेनी है। ठीक है। जैसे ही एक मूव जो पिछला स्ट्रक्चर बीयूएस करे डाउन साइड पे, तो आप क्या करेंगे, उसको एक लगा लेंगे फिब। ठीक है। फिब में आपके पास जैसे ही आपका ये जो गोल्डन जोन होता है 50%, 61%, ये जो गोल्ड में, जो लोगों को फिब का नहीं पता तो वो भी रब्ता कर सकते हैं। फिब के बारे में बड़ी डिटेल डिस्कशन हो चुकी है, हमारे चैनल पे वीडियो मौजूद है। और फिब जब आपकी 50% पे फिब आती है, तो वहां पे हमने एक साइन देखना होता है जिसको हम साइन ऑफ वीकनेस बोलते हैं, वीएसए की जुबान में। ठीक है, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस की जुबान में हम उसको साइन ऑफ वीकनेस बोलते हैं। साइन ऑफ वीकनेस बेसिकली जो कमजोरी की इलामत होती है, गोल्ड में वीकनेस की इलामत को हम साइन ऑफ वीकनेस कह सकते हैं, गोल्ड और डॉलर की पेयर में। ठीक है। अब इन एरिया पे, ये जो एरिया है ये वाले, इन एरिया पे हमने साइन ऑफ वीकनेस देखनी होती है या वीएसए के मुताबिक। उसमें हम, मैं आगे चल के कुछ प्रैक्टिकल्स भी आपको बताता हूँ। और साइन ऑफ वीकनेस देखने के बाद कुछ कंफर्मेशन हैं। वो कंफर्मेशन जैसे ही आप करेंगे, तो आप अपना जो सेटअप है, ठीक है, वहां पे अगर आपको साइन ऑफ वीकनेस मिलती है, तो साइन ऑफ वीकनेस पे आप ट्रेड करके 1:2 मिनिमम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप उसमें से टारगेट ले सकते हैं और प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है जी। अब आपने इसमें सबसे जो पहली चीज है वो है ट्रेंड। आपने ट्रेंड देखना है H1 का, इंट्राडे ट्रेंड देखना है कि वो ट्रेंड बाय है या सेल है। ठीक है। सेकंड, आपने
उस ट्रेंड को, वो जो एक मूव आई हुई होती है जिसने पिछला हाई, जो स्ट्रक्चर ब्रेक किया होता है बीएस की, तो उस पर आपने फिब लगानी है। फिब लगाने के बाद आपने गोल्डन रेशियो जोन, जो कि आपका 61% भी हो सकता है, 50% भी हो सकता है, और 78% भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि ये जो मूव आई हुई है डाउन साइड पे, जिसने पिछला स्ट्रक्चर, जो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर हम अगर कोई बात करें तो उसने बीओएस किया हुआ है, तो उस मूव को हम फिब लगा के 61, 50 और 78 तक अगर वो उसमें साइन ऑफ वीकनेस में देखने को मिलती है, तो हम उसको प्ले करके बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। और ये प्रॉफिट बार बार आपको बनाने को मिलता है। इसको हम अमूमन स्विंग ट्रेडर्स कहते हैं कि हमने ये ट्रेंड पकड़ा हुआ है। ठीक है, हम स्विंग ट्रेड करते हैं। अब कई ऐसे ब्रोकर्स हैं, कई ऐसे ट्रेडर्स हैं, सॉरी, जिन्होंने ये बात कही कि भाई हम तो टॉप से सेल में बैठे हुए हैं और अभी तक हमने अपनी सेल होल्ड की हुई है, तो आप ये कैसे कर सकते हैं, प्लस इंट्राडे प्रॉफिट कैसे बना सकते हैं। चले चलते हैं अब मेन प्रैक्टिकल की तरफ, ताकि आपको बात की अच्छी तरीके से समझ आ जाए। ठीक है जी, आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे एक एग्जांपल देते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जी। यहाँ पे एक मिनट ठहरिएगा। यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है, ये मैंने निशान इसलिए लगाए हुए हैं क्योंकि वीडियो, ये हमारी ट्रेड्स मौजूद हैं। अगर आप चाहेंगे तो हम आपको अपनी ट्रेड्स टर्मिनल पे शो भी करवा सकते हैं कि ये जो ट्रेड्स हमने की हैं, क्या वाकयातन हमने इसमें ट्रेड की है कि नहीं। अच्छा, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो एक ये मूव आई डाउन साइड पे, ये वाली मूव का अगर हम फिब लगाएं तो ये एरिया हमारे पास 50%, 61% का एरिया बन रहा था। तो इसमें हमने ट्रेड कैसे से की, अब देखिएगा। फॉर एग्जांपल कई लोगों ने मतलब कि आप देखिएगा कि ये एक डाउन साइड पे आई, मूव आई, आने के बाद कई लोगों ने यहाँ से सेल करने की कोशिश की। ये वाला एरिया था, ये यहाँ से ऊपर ऐसा रखा हुआ, ऐसा हिट हो गया, फिर गया, यानी कि ये यहाँ देखें ना, यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा देख लें। इसमें जो मेन चीज है, जो थर्ड चीज है, पहला ट्रेंड है, फिर फिब लेवल है, और फिर उसके बाद आपने साइन ऑफ वीकनेस वॉल्यूम के जरिए देखनी है। वॉल्यूम में फॉर एग्जांपल साइन ऑफ वीकनेस आपको बाय की कैंडल में, ठीक है, बाय की कैंडल में एक पिछली नॉर्मल रेंज से, ये नॉर्मल जो रेंज है, इस नॉर्मल रेंज से एक बड़ा वॉल्यूम आपको चाहिए होता है। ठीक है, जैसे ही आपको बड़ा वॉल्यूम आपको बाय की कैंडल में, जो कि ट्रेंड क्या है, डाउन साइड पे शिफ्ट है, यानी कि ट्रेंड आपका सेल में है, और आपको वॉल्यूम जो है वो बाय की कैंडल में चाहिए। जो वॉल्यूम आपको बाय की कैंडल में आपके फिब लेवल पे, जो मैंने सेकंड में उसकी कंडीशन बताई है कि फिबोनाची आपने ड्रॉ करनी है, एक मूव जो कि डाउन साइड पे पिछले स्ट्रक्चर को डाउन साइड पे ब्रेक कर रही है, जिससे आपको लगता है कि हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो डाउन साइड पे शिफ्ट हो चुका है, H1 का स्ट्रक्चर जो है डाउन साइड से शिफ्ट हो चुका है, यानी कि जिस मूव ने बीओएस कर दिया है, उस मूव पे आप जो फिब लगाएंगे, तो फिब लगाने के बाद आपके पास जो गोल्डन रेशियो जोन बनेगा, वहां पे आपने कोशिश करनी है। ये देखें यहाँ पे, इस पे गिरने के बाद ना, ये यहाँ पे इतनी मार्केट, ये यहाँ पे ना मरी मरी हुई रही। ठीक है, ये देखें यहाँ पे, देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये यहाँ पे देखें ना, यहाँ से भी गिरी है। देखिए, बात समझिएगा, ये यहाँ से भी गिरी है। अब देखिए, बात समझिएगा। अब चूंकि ये जो एरिया था, ये वाला, ये 50% था, और ये 61% बन रहा था इस मूव का, जो प्रीवियस मूव आ रही थी। अगर हम यहाँ पे एज अ स्कैल्प एंट्री को प्ले करते हैं, तो उसका एक बड़ी जबरदस्त मिसाल कि ये वॉल्यूम, बड़ा वॉल्यूम आया, लेकिन ये वॉल्यूम हमारी जो कि हमारे एरिया में, हमारे जोन में नहीं आया, जो कि हमने जोन सोचा हुआ था कि हमने यहाँ पे ट्रेड करनी है। तो क्या होता है, यहाँ से हम आते हैं, ये वाला, ये देखे ना, एवरेज वॉल्यूम के बाद ये थोड़ा बड़ा वॉल्यूम, ये वाला वॉल्यूम, ठीक है, इसको थोड़ा सा हम ऐसे कर लेते हैं। ये देखें, ये बड़ा वॉल्यूम आ गया, ये बाय की कैंडल में वॉल्यूम आ गया। अब इसका रूल नंबर वन क्या है कि जिस बाय की कैंडल में वॉल्यूम बड़ा आए, अगली कैंडल उस कैंडल का हाई स्वीप करे और अंदर क्लोजिंग दे दे। ठीक है, हाई स्वीप करे और अंदर क्लोजिंग दे दे। इस कैंडल ने इसकी हाई स्वीप किया और अंदर क्लोजिंग दे दी। अब यहां से जो एंट्री प्ले होती है, जो यहां से हम एंट्री प्ले करते हैं, फॉर एग्जांपल हम इसको शॉर्ट करते हैं यहां से, ये जो यहां से हमारी शॉर्ट की एंट्री बन रही है, ऐसे हमारा ये बन रहा है इसकी इसकी विक के ऊपर, और 1:2 ही हमारा जो टारगेट बन रहा है वो ये बन रहा है, ये सॉरी, ये बन रहा है। अब ये जो अग्रेसिव एंट्री हमारी प्ले हुई थी, उसका जो टारगेट था 1:2, अगली ही अल्हम्दुलिल्लाह 5 मिनट की कैंडल में आपको, अगले ही मिनट में, अगले ही 5 मिनट में आपका टारगेट इसने हिट कर दिया। ठीक है, तो ऐसा है कि सेकंड आपने क्या करना है कि जब आपका ये हो जाता है, तो उसके बाद आपको, ये था एग्रेसिव सेटअप हमारा। ठीक है, कि एक कैंडल में बड़ा वॉल्यूम आया, हाई स्वीप होकर अंदर क्लोजिंग दी, और यहां से आपने एग्रेसिव एंट्री ले दी। इसकी एग्रेसिव एंट्री के विन होने के चांसेस जो है वो 50-50 होते हैं। बार बार मार्केट आपकी यहां से, इस एरिया से दोबारा ऊपर जाके ये दोबारा से हाई ले सकती है। लिहाजा ये एंट्री मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, आप इस पे ट्रेड करें। आप
हाई प्रोबेबल सेटअप जो होता है आप उस पर ट्रेड करें। हम आपको बताते हैं कि हाई प्रोबेबल सेटअप कैसे बनता है। अभी ये जो बड़े वॉल्यूम की कैंडल है ये वाली, इसके ना आपने साइन ऑफ वीकनेस इसमें आपने देखनी है, उसकी आपने लो ट्रिगर लाइन मार्क कर लेनी है। ठीक है, कि क्या करनी है, लो ट्रिगर लाइन जो है वो मार्क कर लेनी है। आपने ये लो ट्रिगर लाइन मार्क कर ली है। अब जैसे ही इस कैंडल ने लो ट्रिगर लाइन को डाउन साइड पे ब्रेक किया, तो आपका ये हाई प्रोबेबल सेटअप है। इसकी विन रेशो इंशाल्लाह साथ साथ मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, इसकी विन रेशो आपकी 80% प्लस हो सकती है, 80% प्लस। ठीक है, बस ये आपने याद रखना है कि आप जो एंट्री जहां पे जो साइन ऑफ वीकनेस देख रहे हैं, क्या वो जोन आपका सेटअप के मुताबिक है। ठीक है, क्या वो साइन ऑफ वीकनेस आपको आपके जोन में मिल रही है। जोन से पहले अगर साइन ऑफ वीकनेस मिलती है, उसकी इतनी परफेक्शन नहीं हो सकती। अगर आपको साइन ऑफ वीकनेस आपके जोन में मिलती है, गोल्डन रेशन जोन में, जिसमें 50%, 61% रिट्रेसमेंट या 78% रिट्रेसमेंट अगर आपको मिलती है, तो आप उस पर प्ले करके बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो ये देखिएगा जी, शॉर्ट पोजीशन अगर हम यहां से प्ले करते हैं, ये हाई प्रोबेबल सेटअप है। ये जो सेटअप था ये भी चल गया है, लेकिन इसके विन होने के जो रेशियो है वो बहुत कम है। ठीक है, और ये जो हाई प्रोबेबल सेटअप है, इसको आगे चल के हम इसकी मिसाल लेंगे, आपको बताएंगे कि इसकी विन होने की कितनी जबरदस्त मतलब के रेशियो है। ये तकरीबन 70%, 80%, 80% प्लस जो है ना, इसकी विन रेशियो है। अच्छा ये देखिए, 1:2 की बात की मैंने। ये देखें, हाई वॉल्यूम, लो ब्रेक, यहां से आपने सेल प्लेस की, यहां से की, यहां से की, यहां तक आप सेल कर सकते हैं। अपना जो एग्जीक्यूशन जो मार्जिन है आपका, यहां तक आप दे सकते हैं। ये ऊपर आपका एसएल आएगा। और अगर आप पीएनएल देखेंगे, तो पीएनएल में आपके जो मतलब कि विन है वो 1:2। ये देखिए, आपका एक सेटअप अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्टली डन हो गया, परफेक्टली डन हो गया। ठीक है, ये एक सेटअप जो हमने बताया कि आपको डाउन साइड पे, यानी कि अभी जो सेल का ट्रेंड चला हुआ है, ये जब तक चलता है, जहां तक चलता है, अगर आपने M5 में इंटरट्रेड करनी है, तो इस स्ट्रेटेजी को आपने जो चीज आपने जेन में रखनी है वो आप लिख लें। सबसे पहले आपने ट्रेंड फाउंड आउट करना है। H1 का ट्रेंड आपने देखना है कि क्या वो बेरिश है या बुलिश है। एक नंबर दो, जिस वेव ने आपका बीओएस किया हुआ है, उस पर आप फिब लगाएंगे। फिब पे जैसे ही आपका 50%, ठीक है, 61% जोन में अगर आपको साइन ऑफ वीकनेस को देखने को मिलती है। साइन ऑफ वीकनेस बेसिकली सिंपल यही है कि जिन लोगों ने वी से पढ़ा हुआ उनको पता है कि साइन ऑफ वीकनेस ये है, ये हाई की कैंडल, ये हाई वॉल्यूम की कैंडल है, इसको आपने देखा। ठीक है, इस कैंडल को आपने बड़े वॉल्यूम के साथ, ये नॉर्मल वॉल्यूम से बड़ा वॉल्यूम आया, इसको आपने मार्क कर लिया, इसकी अपर ट्रिगर लाइन, लो ट्रिगर लाइन मार्क कर ली। जैसे ही इसका लो ब्रेक हुआ, आपने सेल करना, हाई पे आपका सेल है। 1:2 के हिसाब से आपको बिल्कुल इजिली, बगैर किसी परेशानी के, आपको ये रिवार्ड देगी। ठीक है जी, ये एक एक हमारी एग्जांपल हो गई। अच्छा, फिर क्या होता है कि यहाँ पे हम देखते हैं, ये देखिएगा, एक हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सेटअप जो है ना ब्रेक हुआ। ये डाउन साइड पे, ये देखें, देखिए यहाँ पे ये स्ट्रक्चर डाउन साइड पे ब्रेक नहीं हुआ, ये वही मेन स्ट्रक्चर के अंदर ये अभी मार्केट घूम रही है, इसी के अंदर है अभी, लेकिन आपको स्कैल्पिंग की ट्रेड किसने दी। ठीक है, अच्छा फिर आगे चलते हैं। आप आगे चलेंगे, ये आप देखेंगे इस एरिया में, ये आप देखेंगे गौर से कि सेम इसी एरिया में, ये जो उसका पिछली जो हमारे पास मूव आ रही थी, उसका 61%, 50% ये एरिया, ये जोन बन रहा था। इस एरिया में एक बहुत बड़ा अल्ट्रा हाई वॉल्यूम हमें देखने को मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है, एक बहुत बड़ा अल्ट्रा हाई वॉल्यूम देखने को मिलता है। यहाँ पे हाई वॉल्यूम पे आपने सबसे पहला काम क्या करना है, आपने कोई जल्दबाजी नहीं करनी, कोई बिल्कुल भी जल्दी नहीं है। ठीक है, कोई जल्दी नहीं है, कोई 1% भी आपने जल्दी नहीं करनी। आपने इसे लोड गलन मार कर दी, जो हाई वॉल्यूम है, साइन ऑफ वीकनेस की बात हो रही है। ठीक है, क्योंकि अभी ट्रेंड डाउन साइड पे शिफ्ट है, तो हम साइन ऑफ वीकनेस की बात करेंगे, ताकि हम जब भी हमें मौका मिले, हम सेल करके प्रॉफिट बना सके। ठीक है, तो ये बड़ा वॉल्यूम की लोड ट्रिगर लाइन हमारी मार्क हो गई। जैसे ही बड़े वॉल्यूम की लोड ट्रिगर मार्क हुई, तो उसके बाद ये देखिए, ये मार्केट डाउन साइड पे आई। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि हाई स्वीपर के अंदर क्लोजिंग देने के बाद वो उसके जो चांसेस होते हैं उस हाई को होल्ड रखने के, वो बहुत कम होते हैं। ये देखें, ये नीचे आई जरूर है, लेकिन फिर इसने हाई ले लिया। ठीक है? ये देखें, यहाँ पे मार्केट घूमती रही है, कभी अंदर कभी बाहर, कभी वर्टिकल लाइन से बाहर होगी, कभी अंदर होगी, आ गई। लेकिन जैसे ही इसने, इस मार्केट ने, सॉरी ये यहाँ पे मैं देखता हूँ, देखिएगा ये, ठीक है, जैसे ही इस मार्केट ने, जैसे ही इसने ये लो ब्रेक किया, इस कैंडल ने ये कैंडल लो ब्रेक किया, बात समझिएगा। ठीक है, ये लो ब्रेक हुआ, जैसे ही इस कैंडल ने लो ब्रेक किया। ठीक है, अब आपको क्या करना होता है कि आप देखिएगा, यहाँ पे इस कैंडल ने, जिस कैंडल ने लो ब्रेक किया, यहाँ पे अगर आप एज अ स्कैल्पिंग सेटअप देखना चाहते हैं, कि आप चाहते हैं कि मैं स्कैल्प करूं फौरन से, अगर आपने लंबा होल्ड नहीं करना, तो स्कैल्पिंग के लिए आपके पास ये यहाँ पे एक और एंट्री आपको बताता हूँ। ये आपकी एंट्री बनी, ये वाली। ठीक है, ये इसका एसएल था।
कैंडल, जिस कैंडल डाउन साइड पे ब्रेक किया, ये इसका एसएल था और ये डाउन साइड पे आपको 1:2 1:1 इसने दे दिया। लेकिन चूंकि ये एक स्कैल्पिंग एंट्री है, हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, हम बात करेंगे हम अपनी मेन एंट्री की। अच्छा, जैसे ही डाउन साइड पे मार्केट ने यहाँ पे शिफ्ट किया, तो यहाँ पे आपकी पहली ट्रेड, अगर आप देखें, आप बात समझिएगा, अगर आप मनी मैनेजमेंट जानते हैं, मनी मैनेजमेंट आपका पता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब आपका सेटअप, आपकी स्ट्रेटेजी में एसएल बड़ा हो जाता है, तो आप अपनी लॉट साइज को कम कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने एंट्री नहीं ली, मैंने वेट किया डाउन साइड पे, इसने क्योंकि एंट्री इसलिए नहीं ली कि इसने डाउन साइड पे ये स्ट्रक्चर भी ब्रेक नहीं किया हुआ था, तो मैंने वेट किया, जो कि मैंने बात की स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर प्लस वॉल्यूम की, और ये स्ट्रेटेजी स्ट्रक्चर प्लस वॉल्यूम को मिला के बनी हुई है। जैसे ही इस कैंडल ने ये स्ट्रक्चर डाउन साइड पे ये पिछला लो ब्रेक कर दिया, कि मैं कंफर्म हो गया, अब मैं इस बात की वेट में था कि दोबारा ये बैक करे और यहाँ पे मुझे दोबारा बैठने का मौका दे। तो जैसे इस ट्रिगर लाइन पे ये मार्केट आई, ट्रिगर लाइन पे आई, तो मैंने यहाँ से अपनी एंट्री प्लेस की, और ये मेरा एसएल था। एसएल बेशक बड़ा था, लेकिन मैं आपको अब इसका रिजल्ट, इसका रिवार्ड भी दिखाता हूँ, आप हैरान हो जाएंगे, आप कहेंगे कि क्या बात। ये देखें, मार्केट ने यहाँ पे काफी टाइम ये डाउन साइड पे आके 1:1 1:1.5 समथिंग देती रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो कितने टाइम मार्केट ने इस सेटअप को, इस जो यहाँ पे वॉल्यूम लगा, जो कि सेल का साइन ऑफ वीकनेस का वॉल्यूम लगा, तो उसको मार्केट ने कितना टाइम होल्ड किया, लेकिन आखिरकार उसने, उस सेटअप ने हमारी 1:2 की टीपी जो है वो हिट कर दी। अच्छा, अब कई लोग क्या करते हैं कि अपनी 1:2, जब एक ट्रेंड चल रहा होता है, तो ट्रेंड में 1:2 के हिसाब से अपनी टोटल जो लॉट है वो क्लोज कर देते हैं। बट मेरे नजदीक ये है कि अगर आपने ट्रेंड पकड़ना है और ट्रेंड को साथ साथ आपने, और जैसा कि मिसाल सुनी हुई है कि हमने ट्रेंड खाया है जी, हम ट्रेंड खाते हैं, हम स्विंग ट्रेडर्स हैं, तो आपने हर एंट्री को 80% बुक करना है और 20% आपको उसको ब्रेक इवन करना है। अब जैसा कि मैं आपको बताऊं, अगर ये एंट्री देखी जाए, तो इसके जो 20% जो आपका प्रॉफिट था, ठीक है, समझ आ रही है, आपने 80% बुक किया और 20% छोड़ दिया, ब्रेक इवन कर दिया या एसएल पे रखा, वो ही एंट्री दोबारा आपके डाउन साइड पे आपको अभी तक प्रॉफिट दे रही होगी, ठीक है। अब ये हो गया सेकंड सेटअप। हम क्या करते हैं कि ये फिर आने के बाद ये जो मूव हुई है, ये वाली, ये इसको गौर से देखेंगे हम, कि इसने अगेन ये डाउन साइड पे, ये इसने ये मूव को, इस मूव को डाउन साइड पे इसने क्या किया, ब्रेक कर दिया, अगेन स्ट्रक्चर डाउन साइड पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। देखिए, मार्केट उसके बाद बहुत बुरे तरीके से गिरती गई, गिरती गई, गिरती गई। यहाँ पे कोई सेल की ट्रेड नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, क्योंकि रीजन ये था कि हम मार्केट हमें दोबारा हमारे जोन में मिलनी चाहिए थी। जब तक हमें मार्केट दोबारा हमारे गोल्डन रेशन जोन में नहीं मिलती, हम दोबारा से एंट्री अपनी सेल की ट्रेड नहीं प्लेस कर सकते थे। यहाँ पे टोटली हमने वेट किया, और ऊपर वाली जो हमारी ट्रेड होल्ड्स थी, उन ट्रेड्स को हमने क्या किया कि उन ट्रेड्स को हमने प्रॉफिट टेकिंग की, पार्शियल बुकिंग की, ठीक है। तो आगे चलते हैं, देखें ये आया है डाउन साइड पे आ गया, ये इसमें एक बड़ा वॉल्यूम आया हुआ है, ये देखें वॉल्यूम, ये इसमें साइन ऑफ वीकनेस, यानी कि आप बाय की कैंडल में देखेंगे तो वहां पे भी वॉल्यूम, लेकिन ये हमारा जोन नहीं है, ये हमारी जगह नहीं है कि यहाँ पे हम इसको प्ले करें, हम वेट करेंगे, वेट किया, ठीक है। फिर अगेन यहाँ पे आके मार्केट रुकी, मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया, रेंज करना स्टार्ट किया, तो मार्केट ने यहाँ पे दोबारा ऊपर आके क्या किया मार्केट ने, अच्छा, यहाँ पे मार्केट ने दोबारा आके ना, मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर को ब्रेक किया दोबारा से, यहाँ पे दोबारा से हमारी ट्रेड बनी, क्योंकि हमारा इस स्ट्रेटजी का ऐसा नहीं है, वो हम आपको मतलब यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, दोबारा वो जो पिछली मूव आई हुई थी, ये जो ऊपर से डाउन साइड में मूव आई हुई थी, इसका जो हमारे पास बन रहा था, ये देखिए डाउन साइड पे मार्केट शिफ्ट होती जा रही है, होती जा रही है। अभी हाल ही में जब मार्केट इतनी बुरे तरीके से गिर चुकी है और लोग यहाँ से सेल करने से डर रहे थे, तो यहाँ पे कल के दिन में हमारा, कल के दिन की ट्रेड है, जो कि फिजिकली टर्मिनल पे हमारे डेमो अकाउंट पे हम आपको दिखा भी सकते हैं। ये देखें, ये अगेन हमारे पास बड़ा वॉल्यूम आया, अब वॉल्यूम तो ये भी बड़ा आया, ये भी बड़ा वॉल्यूम है, ठीक है, समझ आ रही है बात। लेकिन इस वॉल्यूम से ये वॉल्यूम बड़ा है, ठीक है, ये देखें ये वॉल्यूम बड़ा है। अब जैसे ये बड़ा वॉल्यूम जो है ये आता है, ठीक है, हमने क्या किया, हमने अपने इस बड़े वॉल्यूम, अच्छा ये वॉल्यूम जो आ रहा था, ये हमारी इस जो लास्ट मूव थी उसके फिब लेवल पे 50% 60% पे आ रहा था, ठीक है। ये आपने यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम आया, हमने क्या किया कि इस वॉल्यूम की लो जो है वो मार्क कर ली, ठीक है, ये लो मार्क कर ली हमने, हमारे पास ये लो मार्क हो गई। एक सेकंड में इसको ना, इसका कलर थोड़ा चेंज करता हूँ ताकि आपको इजीली नजर आए। ठीक हो गया, ये नहीं, ये भी नहीं काम कर रहा सही। अच्छा, ये लो मार्क हो गई। अब जैसे ही मार्केट ने ऊपर जाने के बाद, इसका हाई स्वीप करने के बाद डाउन साइड पे आके इस कैंडल पे इसने लो ब्रेक किया, ठीक है, इसने इस कैंडल का, हाई वॉल्यूम की कैंडल का लो ब्रेक किया,
मैं यहाँ पे एक्टिव हो गया, मैंने थोड़ी सी पुल बैक का वेट किया था कि दोबारा हिस्टोरिकल लाइन को आके टच करे, तो यहाँ पे टच पे मैंने अपनी एंट्री एग्जीक्यूट की और ये मेरा एसएल था। ठीक है, अब एसएल क्योंकि यहाँ से ये तकरीबन 10 से 7 डॉलर का एसएल बन रहा था, 7 डॉलर के एसएल को मैंने अपनी मनी मैनेजमेंट के हिसाब से कवर अप किया और अपने ट्रेड को मिस नहीं होने दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि उसके बाद मार्केट बहुत जबरदस्त तरीके से आपकी 1:2, ये देख रहे हैं आपको टर्मिनल पे ये नजर आ रहा है, वन रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो 1:2 के हिसाब से आपको अल्हम्दुलिल्लाह आपको मार्केट ने कल भी बहुत अच्छा 140-50 पिप का रिवार्ड मार्केट ने आपको दिया। ठीक है, अच्छा ये होने के बाद अब कई लोगों ने समझा कि ये दोबारा से सेल हो गई है, कहीं कहीं ने यहाँ से सेल कर दिया, किसी ने यहाँ से, ये जो भी इसका चेंज ऑफ करेक्टर लेवल है, ये इसका फलां लेवल है, फलां लेवल है, वेट किया हमने कल की ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद, टोटली वेट किया, ये बात उसके बाद ये रेंजिंग होती गई, मार्केट बाय में भी गई। क्योंकि ट्रेंड सेल है तो जब तक आपका स्ट्रक्चर जो है वो डाउन साइड पे शिफ्ट है तो हम अगेंस्ट द ट्रेंड कोशिश करते हैं कि वो ट्रेड है जो वो प्ले ना करें। ठीक है, अगेन डाउन साइड पे आने के बाद ये देखें, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आने के बाद ये फिर कुछ बड़े वॉल्यूम आए, लेकिन ये हमारे जोन उस स्ट्रक्चर के जोन लेवल पे नहीं थे, जो हमारा जोन था वहां पे ये वॉल्यूम नहीं आए, हमने इनको इग्नोर किया। हर वॉल्यूम को आपने कंसिडर नहीं करना, जो वॉल्यूम आपका आपके जोन में आपके सेटअप के मुताबिक आए आपने उसको देखना होता है। ठीक है, अच्छा आज वेट करने के बाद ये थे कि पूरा दिन कंसोलिडेशन होती रही। अब आपकी सीपीआई आज न्यूज थी, सीपीआई न्यूज में अगेन आपके पास ये वॉल्यूम लगा, ये बड़ा वॉल्यूम, लेकिन साइन ऑफ वीकनेस बाय की कैंडल में वाला वॉल्यूम, बड़ा वॉल्यूम, और अपर साइड पे आपकी ये रिजेक्शन शो हो रही है। ठीक है, अब क्या होता है, ये हमारे पास दो तरीके थे, एक इसका हाई स्वीप करके अंदर क्लोजिंग दे, हाई इसने स्वीप नहीं किया जो कि वो ऑलरेडी लिक्विड इस कैंडल ने उठा लिया था। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि डाउन साइड पे हमने क्या किया, यहीं पे आके हमने इस बड़े वॉल्यूम की लो को मार कर ली, और कुछ नहीं। ये इसके बाद ये जो 15-20 मिनट आधा घंटा कोई ट्रेड जोन नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपने सिर्फ और सिर्फ वेट करना है इसके डाउन साइड का ब्रेक होने का। ये अगर अगेन अगर ब्रेक होती है, ठीक है, अच्छा ये क्या होता है कि ये अगेन यहाँ पे कंसोलिडेशन रही, 1 2 3 4 5 8 10 कैंडल्स, यानी कि 1 घंटा यहाँ पे मार्केट ने आपको तंग किया, आपको परेशान किया, अकोमोडेट किया, लेकिन डेफिनेटली उसके बाद मार्केट ने क्या किया कि मार्केट ने डाउन साइड पे आपके वॉल्यूम को डाउन साइड पे M5 टाइम फ्रेम में डाउन साइड पे शिफ्ट कर दिया। जैसे ही डाउन साइड पे मार्केट ने शिफ्ट किया तो मैंने दोबारा इसको रिट्रेस होने का वेट किया, इस ट्रिगर लाइन से मेरी अगेन एंट्री सेल की एग्जीक्यूट थी, तो ये मेरा इसके ऊपर एसएल था। ठीक है, अब ये जो एसएल बन रहा था मेरा, ये 2609 से लेकर 2618 तक, यानी कि $9 का एसएल बन रहा था, 90 पिप्स का। तो लाजमी बात, इतने बड़े एसएल को, ये ट्रेड भी मैं मिस नहीं करना चाहता था और इतने बड़े एसएल को मैंने मैनेज भी करना था, तो फिर मैंने अपनी मनी मैनेजमेंट को थोड़ा सा कंट्रोल में किया, मनी मैनेजमेंट के हिसाब से मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट की। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन अगेन 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 मैंने अपनी ट्रेड्स को यहाँ से एग्जीक्यूट किया, और ये 1:2 अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही परफेक्टली मार्केट ने मेरा रिवॉर्ड डन किया। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन फिर $180, $200, $150, 150 पिप्स, अल्हम्दुलिल्लाह आराम से 180 पिप्स, 150 पिप इस स्ट्रेटेजी को इस्तेमाल करते हुए आज फिर प्रॉफिट बनाया। और आप भी बना सकते हैं। अगर किसी नाजरीन को, किसी बंदे को ये स्ट्रेटेजी अच्छे तरीके से समझ नहीं आती, तो हमारा डिस्क्रिप्शन में नंबर मौजूद है, आप रब्ता करके हमारा कोर्स भी कर सकते हैं, जिसकी बहुत ही माकूल सी फीस है, बहुत ही माकूल सी फीस है। ठीक है, और इस स्ट्रेटेजी को जो लोग समझते हैं, जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, जिन लोगों ने स्ट्रक्चर को बेसिक समझते हैं, जिन लोगों को वीएसए का कम से कम वॉल्यूम्स को रीड करना जिनको इतना आता है, 5% जिन बंदों को वॉल्यूम रीड करना आता है, वो इस स्ट्रेटेजी को इस्तेमाल करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 80% प्लस जो है वो प्रॉफिट बना सकते हैं। इससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक वीडियो थी, ये 90% प्रॉफिटेबल, जिसमें हमने एक स्ट्रेटेजी बताई थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला, और इसमें हमारी जो ट्रेड्स थी वो बहुत अच्छे से प्ले हुई। अभी जो हमारी स्ट्रेटेजी हमने आपको बताई है, ये टोटली 3 चीजों पे डिपेंड करती है। एक, आपने सबसे पहले ट्रेंड देखना है, फिर जिस मूव ने आपका बीएस किया हुआ है उस मूव पे आपने फिप का इस्तेमाल करना है, और फिर आपने, अगर तो ट्रेंड डाउन साइड पे है तो साइन ऑफ वीकनेस देखनी है, अगर डाउन आपका ट्रेंड आपका बुलिश है तो आपने साइन ऑफ स्ट्रेंथ देखते हुए इस स्ट्रेटेजी को इस्तेमाल करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपने बहुत ही अच्छा प्रॉफिट इसमें से जनरेट कर सकते हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। मुझे इजाजत दें, मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।